और आपको एक बड़ी खबर बता दूं, जहां बड़ी जानकारी इस वक्त बुरहानपुर से बड़ी जानकारी। पत्नी ने पति की हत्या कर दी। प्रेमी को वीडियो कॉल करके पति का शव दिखाया। पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया है। 13 अप्रैल को वारदात को अंजाम दिया गया था। बुरहानपुर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त। बुरहानपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। प्रेमी को वीडियो कॉल कर पति की लाश दिखाई। आपको बता दें, पुलिस ने जांच में जो है बड़ा खुलासा किया है हत्या का। 13 अप्रैल को वारदात को अंजाम दिया गया था। ITI कॉलेज के पास झाड़ियों में लाश मिली। बुरहानपुर से बड़ी जानकारी, हत्या का ये पूरा मामला। प्रेमी को वीडियो कॉल करके पति की लाश दिखाई। ये बड़ी जानकारी, हैरान कर देने वाली ये खबर बुरहानपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, 13 अप्रैल को इस वारदात को अंजाम दिया गया। पति ने पति की हत्या कर दी और प्रेमी को वीडियो कॉल पर लाश दिखाई। ITI कॉलेज के झाड़ियों के पास से शव मिला। पुलिस टीम ने जांच करके इस हत्या का बड़ा खुलासा किया। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता एहतियाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाद, ये बड़ी ही हैरान कर देने वाली, बड़ी ही शर्मनाक सी घटना जो है बुरहानपुर से सामने आ रही है। पत्नी ने पति की जान ले ली और फिर वीडियो कॉल पे अपने प्रेमी को लाश भी जो है दिखाई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्यों ये चीज की गई और किस तरह से कार्रवाई जो है की जा रही है? लेकिन इसमें निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि ये एक सनसनीखेज वारदात 13 तारीख को घटी थी शाहपुरा इलाके में। वहां ये कहा जा सकता है कि जब पुलिस को वो लाश मिली थी, रक्त रंजित लाश मिली थी ITI ग्राउंड के पास में, पुलिस इस मामले के अंदर तफ्तीश कर रही थी। तफ्तीश करने के बाद में खुलासा पुलिस ने किया है और पुलिस ने साफ तौर के ऊपर इसमें जो आरोपी बनाया है वो उस मृतक राहुल की पत्नी, उसके प्रेमी और उसके साथ में 4 अन्य लोगों को, यानी 5 लोगों को इस मामले के अंदर आरोपी बनाया है। घटना का अगर हम सिलसिलेवार ब्यौरा देखते हैं तो पत्नी जो है वो प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पति की हत्या कराना चाहती थी। लिहाजा अब उस पति को कुछ दोस्तों के जरिए उसने शहर के बाहर एक ढाबे पे बुलाया। वहां शराब पिलाई गई, साथ ही साथ बियर की बोतल से उसके सर पर वार किया गया। वार करने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। लेकिन जब उन्हें इस बात से संतुष्टि नहीं हुई कि वो मर गया है, तो साथ में मौजूद जो उसके साथी थे, उन 3 लोगों ने गुप्तियों से हमला किया, जिसमें एक नाबालिग आरोपी भी है। इन्होंने उसकी हत्या की। उसके बाद में उस महिला ने अपने प्रेमी को वीडियो कॉल करके उसकी लाश दिखाई कि इसे ठिकाने लगा दिया गया है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये सचमुच में हैरान कर देने वाली घटना है। जिस तरीके से रिश्तों में इस तरह के वारदातें सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने के अंदर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति किस हद तक विभत्स होती जा रही है, ये भी इस घटना से साफ तौर के ऊपर जाहिर होता है। पुलिस ने निश्चित रूप से इस पूरे मामले के अंदर जो क्रैकडाउन किया है और इस पूरे मामले के जो सिलसिलेवार ब्यौरा सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है कि ये एक अंधा कत्ल माना जा रहा था। लेकिन उस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने इस पूरे अंधे कत्ल का जो सब सिरे हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट जोड़कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एहतियाब, आगे जो है क्योंकि कार्रवाई जारी है और तस्वीरें जो हैं स्पष्ट होती जाएंगी। हालांकि ये बड़ा खुलासा है कि पत्नी ने साथियों को बुलाकर जो है बियर की बोतल से हमला कर दिया। आगे की कार्रवाई में क्या कुछ पता चल सकता है? क्या कुछ अपडेट, क्या कोई प्रतिक्रियाएं आपको परिवारजनों से मिल रही हैं? क्या कुछ जानकारी? लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब चूंकि आरोपी गिरफ्त में है, मामला कोर्ट में जाएगा, पुलिस अपनी तरफ से जांच पेश करेगी, वो मामला निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुलिस की सफलता है। लेकिन जिस तरीके से सामाजिक ताने बाने की बात कर रहे हैं,
बुरहानपुर के अंदर इस वारदात को लेकर चर्चाएं आम हो चुकी हैं। लोग इस मामले को लेकर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि जिस समय ये घटना को अंजाम दिया गया वो शहर से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, यानी एक हत्या शहर के बाहर हो जाती है और आरोपी जो है वो कुछ समय तक के फरार हो जाते हैं। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी मामला बन जाता है, लेकिन साफ तौर के ऊपर ये कहा जाए कि ये पूरा जो मामला है वो बुरहानपुर में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक चर्चा कुछ से बनता है। एहतियाब, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल लोगों में जो है डर और खौफ जो है खत्म हो गया है। इस तरह की जो है नीच तरह की ये मानसिकता जो है डेवलप होती जा रही है। क्यों ये मानसिकता डेवलप हो रही है, खौफ जो है खत्म हो गया है? क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले जो है सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। वहीं सौरभ शर्मा का भी इस तरह का ही एक केस था जहां पर पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर जो है बुरी तरह से 15 टुकड़ों में काटकर ड्रम में पति की लाश को भर दिया था। इस तरह की मानसिकता को किस तरह से रोका जाएगा, क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित ये सवाल बहुत वाजिब है और वाजिब इसलिए हो जाता है कि जब इस तरह की घटनाएं देखते और सुनते हैं, आप भी जब इस खबर को पढ़ते हैं तो आपके बहन में भी कई सवाल खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है इस चीज का सबसे पहला सोल्यूशन जो है, जो अग्रेशन आज के दौर के अंदर यंग जनरेशन के अंदर देखा जा रहा है या आज के दौर के अंदर अग्रेशन देखा जा रहा है, उस अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए क्रिएटिविटी जरूरी है। साइकियाट्रिस्ट बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा सामाजिक ताने बाने की आपको हम बात कर रहे हैं, जिन वैल्यूज की बात हम करते हैं, यदि इन वैल्यूज को पकड़ कर लोग चलेंगे तो शायद इस तरह की घटनाएं हम समाज के अंदर नहीं देखेंगे या कम देखेंगे। जी, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। एहतियाब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास अपडेट।